चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग जो अवकलज है, अवकलज के बारे में समझेंगे। अवकलज होता क्या चीज है और अवकलज में जो यहाँ पर फार्मूला लगेगी उन फार्मूला को हम लोग देखेंगे और इस प्रकार से देखेंगे जिसके माध्यम से हम लोग अपना एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिया है, हालांकि आपके बोर्ड में अवकलज और समाकलन ये दो कैलकुलस के अंग है जिनसे अधिकांश ऑब्जेक्टिव आती है। और साथ में आपका इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव किए थे, तो मैट्रिक्स के बाद सारणी है, तो हम लोग तब तक कल जो डिफ्रेंसिएशन में आपको यहाँ पर हम लोग दोनों साथ में करेंगे, यानी सारणी का और अवकलज का दोनों एक्सरसाइज साथ में करेंगे। तो आज हम लोग ये जो अवकलज के जो थ्योरी है उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद अपना एक्सरसाइज जो सवाल है उन चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को लेकर के, क्योंकि मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव आती है जिसमें 50 बनाना रहता है। तो ये 50 क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग बटोरे उसके बारे में एक रणनीति को बनाते हुए अपने अवकलज के जितने भी प्रश्न हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव में उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को ये भी देखना है कि आप एक अच्छे रणनीति के साथ इन चीज़ों का ज़्यादा अधिकांश जो चीज़ दिया जा रहा है उसको बार बार देखते रहे। देखिए, कोई काम बार बार करने से उसमें अनुभव आता है, एक बार देखने से कुछ अनुभव नहीं आता है। आप एक बार पढ़ते हो उसके बाद नहीं पढ़ते हो तो नहीं पढ़ने के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ों देखना है और सबसे ज़्यादा ये चीज़ नहीं सोचना है कि परीक्षा प्रश्न आएगा कहाँ से। प्रश्न वही होता है जो आप प्रत्येक दिन अपने आँखों से उसको देखते जा रहे हो। बस वो चीज़ को आपको हल करना है, साथ में एक तरह से उसका रिहर्सल करना है। तो आइए देखिए अवकलज। अवकलज के बारे में देखेंगे। प्रश्नावली आपका 5.2 से चालू है। अवकलज, अवकलज को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल। अब देखिए यहाँ पर अवकलज, अवकलज में फलन से f(x) से जो घात होता है, घात से गुणा करके एक घटाते हैं। ये बात ध्यान दीजिए। अवकलज में ऐसे भी हम कर सकते हैं कि अवकलज में जो घात दिया जाता है उनमें से एक घटाते हैं, लेकिन पहले घात से गुणा करके एक घटाते हैं। बस इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है। बाकी इसके अंतर्गत जितने भी फार्मूला लगेगी उन फार्मूलाओं का हम लोग यहाँ पर एक तरह से अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो आइए चलिए फार्मूला नंबर 1 पर करते हैं। फार्मूला नंबर 1 का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। डी बाई, अवकलज को डी बाई डी एक्स लिखते हैं, एक्स के पावर n, तो इसका n और x के पावर n माइनस 1 होता है। दूसरा का फार्मूला आता है डी बाई डी एक्स, एक्स का यदि हो तो 1 होता है। फार्मूला नंबर 3 आता है डी बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स यदि दिया हो तो इसका लॉग एक्स होता है। अब इसके अलावे भी फार्मूला होती है जिनको आपको समझना है और वो फार्मूला को आपको देखना है। चलिए देखिए, इसके आगे चौथा फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का लिखते हैं, साइन एक्स का कोस एक्स होता है। फिर डी बाई डी एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अब इसके बाद आपकी जो अवकलज होता है डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। देखिए u को हम क्या करते हैं बाहर और डी वी बटा में डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर v से गुणा करते हैं एक बार डी यू बटा में डी एक्स, सातवां डी बटा में डी एक्स यू इंटू यू बटा में v। इसका यदि हम अध्ययन करेंगे, देखिए यहाँ पर जब करेंगे तो v से हम क्या करते हैं गुणा, v से गुणा डी यू बटा में डी एक्स, एना पर ही v का गुणा करेंगे तो डी यू बटा में डी एक्स, यहाँ पर हो जाता है v स्क्वायर।
यहाँ पर u से गुणा होगा, u से यहाँ पर v का अवकलज होगा, बराबर इतना होता है। इसके अलावे हमारा फॉर्मूला नंबर 8 होता है डी बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू। यदि ऐसे हो तो u और v का हम क्या करते हैं गुणा, डी बाई डी एक्स डब्ल्यू का प्लस, अब एना पर ही u इंटू डब्ल्यू का डी वी बटा में डी एक्स, एना पर ही हम करेंगे किसका डब्ल्यू और v का डी यू बटा में डी एक्स। इस तरह से हमारा फार्मूला होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यानी देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर log x होता है, log x का 1/x होता है। अब यहाँ पर हमारा डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर का, हम यदि बात करते हैं कि सेक स्क्वायर का क्या होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पर tan का, तो सेक स्क्वायर x होता है। कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा। यहाँ पर साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया, कोट हो गया, डी बाई डी एक्स सेक इंटू, अब यहाँ पर सेक का हम निकालते हैं तो इसका सेक का क्या होगा सेक इंटू tan x। अब आगे वाला फार्मूला हम लोग देखते हैं तो डी बाई डी एक्स कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो इस तरह से हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए फलन में यदि हम चलते तो 2 और 4 2 6 हुआ। अब इसके अलावे हमारा फार्मूला और आता है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका करेंगे तो 1 बटा में 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 का यदि हम देखते हैं कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावे यदि हम फार्मूला नंबर 15 की तरफ चलते हैं तो tan इनवर्स इसका होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 16 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इनवर्स का यदि हम देखते हैं तो इनवर्स का इस तरह से होता है। तो ये हमारा क्या रहा कि इस तरह से हमारा क्या रहा, जो अवकलज में लगने वाले फार्मूला है उन फार्मूला को हम लोग यहाँ पर देखें। इसके अलावे कुछ ऐसे फार्मूला जैसे एक्सपोनेंशियल, इसके अलावे एक्सपोनेंशियल के रूप में होता है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है। इसके अलावे होता है अवकलज आपका ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो इसका होगा ए के पावर एक्स होगा। तो इस तरह से हम लोग का जितने भी अवकलज में मुख्यतः फार्मूला थे हमारे थ्योरी में लगने वाले, उन सभी फार्मूला को हम लोग देखे
और यहाँ पर संग्रह किए, और जब हम लोग सवाल बनाएँगे तो वहाँ पर जो छूटा हुआ हमारा फ़ॉर्मूला रहेगा, वहाँ पर हम उसको एकत्रित कर लेंगे, फ़ॉर्मूला के साथ उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले अवकलज में आपको ये देखना होगा कि अवकलज मतलब क्या होता है? अवकलज का मतलब ये होता है कि जो फ़ंक्शन है, उसमें जो घात है, घात से गुणा करके घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे में यहाँ पर कोई दिया है y बराबर x, इसका अवकलज करना है, तो यहाँ पर लिखिएगा अवकलज यानी डिफरेंशिएशन करने पर dy बटा में क्या हो जाएगा dx, यहाँ पर d और यहाँ पर यक्स स्क्वायर। तो देखिए पहले घात से गुणा करना है, घात 2 है तो गुणा का चीज में फंक्शन में, फिर 2 में से 1 घटा दीजिए। देखिए घात में गुणा किए, फिर 2 में से 1 घटाए, इसका आंसर 2x आया। तो यही रणनीति हमारा हमेशा चलता है, और इस तरह से हम लोग का फार्मूला नंबर 18 को यहाँ पर एकत्रित किए। इन फार्मूला के माध्यम से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और सवाल को हल करेंगे, जिसमें से हमारे जितने भी इसका ऑब्जेक्टिव दिया है उसे हल करने का प्रयास करेंगे, और आपके लिए एक बेहतर क्या होगा समझ भी मिलेगा, क्योंकि फार्मूला के बाद यदि हम उसका ऑब्जेक्टिव फार्मूला को समझ करके यदि हम ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं तो हमारे लिए बेहतर रहता है। तो हम लोग आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। कल इसके आगे जो आ रहा है हमारी जो इसका एक्सरसाइज है, और उसको भी देखेंगे और अच्छे तरह से इसको हम लोग हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग को घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे केवल पढ़ाना पढ़ना और पढ़ाना ही नहीं लगा रहता है, और इसके सिवा काम रहता है। उसकी वजह से हम लोग का वीडियो 5 से 6 दिन पहुँच रहा रुका। इसके लिए मुझे बहुत खेद है, और आपसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग जितने लोग इस मतलब कि इस क्लास से हमारे जुड़े हुए हैं, उनमें से कल एक दिन में 5 आप लोग को सब्सक्राइब देना है, उससे ज़्यादा न मैं इच्छा करता हूँ, न कहने जाता हूँ। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए, और जितने भी लोग देखते हैं और कोई है नहीं, आप इसका रिवीजन कीजिए। हम लोग बहुत कम समय में इस समाकलन को अवकलज को जो एक्सरसाइज है बहुत कम समय में हम लोग इसे खत्म कर देंगे, और आप लोग साथ दिया तो उम्मीद है क्षण से पहले ही ये समाप्त हो जाएंगे। जब ये समाप्त होंगे मतलब इसके साथ सारणी भी समाप्त हो जाएंगे। तो हम लोग का एक प्रश्नावली और इनवर्स दोनों को एक साथ कर लेंगे। इससे हमारा फर्स्ट गणित खत्म हो जाता है। बाकी रह जाता है क्या चीज आपका समाकलन। तो समाकलन हम लोग का चल रहा है, थ्योरी भी चैप्टर भी चल रहा है, तो उसमें और बेहतर तरीका से किया जाएगा। तो इसे देखते रहिए, तब तक बार बार चीज को देखते रहिए और इसे जरूर देखें। ये फार्मूला में भी अक्सर ज्यादा पूछता है। तो हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और लगातार केवल बस आप रिवीजन करते रहें। जो जितना दिया जा रहा है बस उतना का, ज़्यादा का टेंशन आप ना करें, क्योंकि एग्जामिनेशन पास करना है तो कछुए की चाल और समुद्र की तरह अस्थाई अपने अंदर रखना होगा। हड़बड़ाने से भी कहीं आपकी काम और आपकी तैयारी बिगड़ सकती है। तो ये बात अपना ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है ज़्यादा हम समझ और धैर्य रखें। यही रणनीति और यही परीक्षा की असली लक्षण है। तो